बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब ये चैनल हमने शुरू किया तो सिर्फ वजह ये बनी कि चंद बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर हमें पीसीएस सीएसएस के बारे में गाइड करें। मैं शाम को घर गया तो माँ जी चाहती थी कि वो जो हमारे वालिद साहब हैं उनके साले सवाब के लिए वो कोई काम करें। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि हम एक चैनल शुरू करते हैं, आपके पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, आप ट्यूशन लेती हैं नहीं लेती वो आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन कितने ही बच्चे हैं जो ए लेवल ओ लेवल और बाकी चीज़ों की ट्यूशन पढ़ना चाहते होंगे, नहीं पढ़ सकते होंगे, आप तक रसाई नहीं होगी। माँ जी ने उर्दू और अंग्रेज़ी हमें पढ़ाने का वादा किया, इस्लामियात पढ़ाने का वादा किया। फिर मैं दफ्तर आया तो मैंने देखा कि मैडम आयशा जो है ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है और कुरान सीखने की कोशिश कर रही हैं, तफ़हीम पढ़ रही हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया। फिर वकास से मैं कंप्यूटर की चीज़ें सीखता रहता हूँ। अल्लाह ताला ने वकास को कंप्यूटर का बड़ा नॉलेज दिया है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि वकास आपको ना कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताया करें। तो आइंदा कई दफ़ा हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास किसी चीज़ का इल्म है और आप उसको सदका जारिया अपने वालदैन की आखिरत के लिए, अपने दादी दादा, अपने किसी भी बंदे की आखिरत के लिए आप करना चाहते हैं तो हमें आप ज्वाइन कीजिए। हमें कोई भी चीज़ जिसका आपको इल्म है उसकी वीडियो बनाकर आप भेजना चाहें तो हमें ज़रूर भेजिए। आज मैं मैडम आयशा और वकास को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक मकालमा करें जिसमें कंप्यूटर के बारे में बुनियादी सवालात हों। फिर हम दिन ब दिन ग्रेजुअली इंशाल्लाह जो कंप्यूटर की एडवांस्ड स्टडीज़ हैं उनकी तरफ भी हम आएंगे। तो मैं अब माइक आयशा और वकास के हवाले करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। तो वकास, मैं सबसे पहले जो बिल्कुल बेस है, हम जिनको इंट्रोडक्शन नहीं है, सबसे पहले आप बताइएगा कंप्यूटर है क्या? जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की को डिफ़ाइन करने से पहले भी एक जो चीज़ अहम है वो है ये डिवाइस है। तो डिवाइस क्या होती है? तो बेसिकली डिवाइस का मीनिंग हर वो चीज़ जो आपके काम को आसान कर दे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ तो एनीथिंग विच कैन मेक आवर वर्क इजियर इज कॉल्ड डिवाइस। अब इसी से अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखा जाए तो कंप्यूटर इज बेसिकली अ डिवाइस, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन मेक आवर वर्क इजियर। इन ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमारे काम को आसान कर दे, उसको सहल कर दे, तो वो कंप्यूटर है। अब व्हेन वी डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, then three things must be defined which are related to the term computer. And these three things are: the very first one is input, second is process, and third one is the output. Now what is input? Input is basically sequence of instructions given to the computer to perform a task. यानी कंप्यूटर से काम लेने की खातिर हम उसको जो हदायत जारी करते हैं, तो बेसिकली वो इनपुट है। और आप उसके लिए जो डिवाइसेस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो ऐसे ही प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोसेस बेसिकली वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या एक्टिविटीज हैं कि जिसके जरिए से हम अपनी इनपुट को आउटपुट में बआसानी ट्रांसलेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और आउटपुट बेसिकली हमारे पास दो तरह से जनरेट होती हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड फॉर्म में। लेकिन जो आउटपुट की डेफिनेशन है वो ये है: द फिजिकल रिजल्ट्स डिस्प्ले बाय योर कंप्यूटर, अब बाय योर मॉनिटर और एनी लाइक एलसीडी स्क्रीन, तो वो सारी की सारी आउटपुट है। अब आउटपुट के लिए आप जो डिवाइस यूज करेंगे, आइदर वो मॉनिटर है, आइदर वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, या आइदर आपके पास वो एक हार्ड फॉर्म में लाइक आप कोई प्रिंट जनरेट करवाना चाह रहे हो थ्रू सम प्रिंटर, तो ये सारे की सारी बेसिकली हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं जो कि आउटपुट को जनरेट करने के काम आती हैं। अब अगर मैं इससे कंप्यूटर की एक मोर एडवांस डेफिनेशन कोड करना चाहूँ तो वो ये हो सकती है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है और उसके बाद उसे प्रोसेस करती है और देन उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देती है। तो इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
which takes input and then process the input and convert it into a meaningful information. तो ये that is what about computer. Computer. So input, process और output, ये तीन चीजें अगर हमें पता लग जाएं तो हम इससे बासानी कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. यकीनन हमारे सुनने वालों को इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, जो बिल्कुल न्यू है, जो बिल्कुल नए सिरे से, जो बिल्कुल बेस से जानना चाहते हैं. तो वकास, मुझे ये बताइएगा, ये तो होगी कंप्यूटर, नेटवर्किंग क्या होती है? जी, अच्छा, ये जो कंप्यूटर है ना, इसी कंप्यूटर को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, मीन्स व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, अब उस कनेक्शन के लिए आप कोई ना कोई लिंक यूज करते हैं. वो आपका वायर लिंक भी हो सकता है और वो आपका वायरलेस लिंक भी हो सकता है. तो नेटवर्किंग बेसिकली क्या है? जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकें. अब वो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग से मुराद वो प्रिंटर शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा वो एक दूसरे के नेटवर्क यानी इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. सो when two or more computers are connected with each other for the purpose to share information, then these are called network. Then next जो network है वो हमारे पास different types की हैं. तो basically इनमें जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो इसकी 4 types हैं. इसमें सबसे पहले LAN है, उसके बाद MAN है, then WAN है और then PAN यानी PAN है. अब LAN stands for a local area network, मीन्स ऐसे नेटवर्क जो कि एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में डेवलप किए जा सकते हैं, वो हमारे पास लैन है. लाइक अब लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? लाइक नेटवर्क विच आर एस्टैब्लिश्ड इनसाइड अ लैब, नेटवर्क विच आर एस्टैब्लिश्ड इन अ रूम. सो ऐसे नेटवर्क जिसको आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर बासानी डिजाइन कर सकते हैं, तो वो सारे का सारा हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं मैन. मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब मेट्रोपॉलिटन का जो वर्ड है वो बेसिकली हम किसी सिटी के लिए उसको लेते हैं. मींस ऐसे नेटवर्क के जिसके जरिए से आप एक सिटी या एक लार्ज लाइक इफ वी वांट टू कनेक्ट टू और मोर लैब्स, तो वो जो हमारे पास नेटवर्क होगा कि जिसके जरिए से हम 2 लैब्स को या एक सिटी में वाक़या बैंक की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. इसके बाद वैन है. वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मींस नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मींस ऐसे नेटवर्क्स के जिसके जरिए से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ग्लोबली चीज़ों को बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क. और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो इंटरनेट है. बिकॉज जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम पूरी दुनिया में बआसानी अपनी किसी भी किस्म का डेटा इंफॉर्मेशन उसको बआसानी प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी शेयरिंग करवा सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, यानी ऐसा नेटवर्क के जिसके ज़रिए से हम थ्रू सम डिस्टेंस, अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ नेटवर्क की, और अगर बात करूँ इंफ्रारेड रेस के ज़रिए से हम एक नेटवर्क कनेक्ट किया करते थे कि जिसके ज़रिए से 2 डिवाइसेस, 2 मोबाइल्स, 2 एंड्रॉयड या 2 लैपटॉप बासानी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है. और इसका जो नॉर्मली डिस्टेंस है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट तक होता. ब्लूटूथ मैंने इसकी एग्जांपल आपको कोट कर दी. तो ये बेसिकली हमारे पास नेटवर्क है. अब आगे देन इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, इसका मीडियम क्या है, उसमें हम वाइड नेटवर्क और वाइड में कौन कौन सी वायर यूज करते हैं और वायरलेस में हम कौन कौन सा मीडियम यूज करते हैं, वो सारा इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है. ठीक है. तो वकास, आप ये बताएं, ये तो हो गया नेटवर्किंग. अच्छा, इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की आगे कौन कौन सी फॉर्म है? माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली है क्या? माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली कंपनी का नाम है. ओके. ये एक ऐसी कंपनी कि जिसने सबसे पहले हमें एक नेटवर्क की यानी एक इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की. अब तो मेरे ख्याल इससे आगे अब तो हमारे पास और बहुत सारी कंपनीज आ गई है ना. तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपने बिल गेट्स का नाम बिल्कुल सुना होगा, तो बिल गेट्स जो एक जिसने सबसे पहले 1960s के अंदर ये नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया और उसने इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की. ये सबसे पहले वाशिंगटन डीसी था, तो जहाँ से ये एक टेलीग्राफ की फॉर्म के अंदर उसने इसको स्टार्ट किया था और बाद में इसकी चेन को एक्सपैंड किया. और आज हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं
तो बेसिकली ये इसकी जो बिहाइंड द सीन कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। Microsoft और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बाद अपनी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किए जिसमें उनके ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल काम कर रहे हैं। हम जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं उसमें जो ज़्यादा यूज़ होने वाले सिस्टम है वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के, लाइक हम विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ तो कर 10 रहे हैं जी, 10.1। तो ये सारे के सारे जो बेसिकली हमारे पास वर्जन्स आ रहे हैं, तो इसकी बिहाइंड द सीन जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। बहुत शुक्रिया वकास, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हम इस पे मजीद बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।